दोस्तों नमस्ते। एक कहावत तो आपने सुने होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। किसी और की शादी में जाकर नाचने वाले अब्दुल्ला कम नहीं है इस दुनिया में। बस नाचने का मौका मिलना चाहिए। शादी किसकी है, क्या हो रहा है, कौन दूल्हा बना है, कौन दुल्हन बनी है, कोई पता नहीं। किसका फायदा किसका नुकसान ये भी पता नहीं। अब्दुल्ला दीवाना और दीवाना बनकर नाचने को बेकरार होता है। किसी और की शादी में नाचने वालों के लिए, किसी और के आनंद में नाचने वालों के लिए, इसीलिए ये कहावत तैयार हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राजनीति में भी ऐसे अब्दुल्लाओं की कमी नहीं है। मतलब किसी और का फायदा हो रहा है, किसी और का नुकसान हो रहा है, बस अपने दुश्मन का नुकसान हो रहा है। दुश्मन माना है इसलिए नुकसान हो रहा है, इसलिए ये अब्दुल्ला नाचते फिरते हैं। देश में 4 राज्यों के चुनाव हुए और 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है, कांग्रेस जीतने वाली है, यह विश्वास दिलाकर अब्दुल्ला नाचने लगा। अब्दुल्ला इस तरह से नाचने लगा कि वो अपने सुध बुध खो बैठा। अब जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं वही उनकी भाषा भी हो गई। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया, महाराष्ट्र के अब्दुल्ला भी नरेंद्र मोदी को पनौती कहने लगे, अपने मुखपत्र सामना में लिखने लगे, भाषणों में बोलने लगे। जी हां, मैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत की बात कर रहा हूं। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहने लगे। बस मोदी हारने वाले हैं, अब कांग्रेस का राज आने वाला है। अरे भाई, मोदी हारने वाले हैं, इसकी तो जय जय करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मोदी के हार तो नहीं हुई, कांग्रेस की जीत भी नहीं हुई। अब क्या कांग्रेस की जीत के लिए इतना आनंद आपके मन में क्यों आ रहा था? इसी कांग्रेस को तो आप पहले गाली देते थे। चलो वो छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस जीत रही है यह समझकर, मतलब जीत नहीं है यही कांग्रेस, यह समझकर, मन ही मन में समझकर नाचने वाले, बेगानी शादी में नाचने वाले अब्दुल्ला नहीं तो और क्या है। पनौती कह दिया, हार का दावा कर दिया। अब ये पनौती बना किसके लिए है? मोदी तो पनौती है पनौती मोदी। मैं खुद कह रहा हूं कि मोदी तो पनौती है, लेकिन मोदी पनौती बन के उभर आए हैं गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए। उन्होंने कांग्रेस का नामो निशान दुनिया से अब मिटा दिया है। अब राहुल गांधी सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं दिखती है और ये चले हैं उसी राहुल गांधी के पीछे। मोदी को पनौती कह कर टालने से शिवसेना के भी महाराष्ट्र में बुरे हाल हो रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, ये जो भ्रामक कल्पनाएं फैलाई जाती है, मोदी ने शिवसेना को तोड़ा, मोदी ने एनसीपी को तोड़ा, मोदी ने इसको तोड़ा, उसको फोड़ा, अपने बीजेपी को बना लिया। एक बात है भाई, इस देश की कुल मतदाताओं की संख्या 90 करोड़ है। चलो 100 करोड़ पकड़ लो, तो 100 करोड़ में से ही वोट इधर के उधर हो जाएंगे ना। पहले जितने वोट कांग्रेस लेकर जीत कर आती थी, वही वोट लेकर बीजेपी जीत कर आ रही है। वोट वही है, बस इधर के उधर हो गए हैं। तो इधर के उधर वोट जब हो रहे हैं, मतदाता जब इधर के उधर आ रहे हैं, तो मतदाताओं के साथ नेता भी इधर के उधर हो जाए तो दिक्कत क्या है? नए लोग तो पैदा नहीं हो सकते, मशीन तो नहीं है वोटर्स पैदा करने की कि मोदी ने इधर से आलू डाला, इधर से सोना निकाला, इधर से कुछ डाला, इधर से मतदाता निकाला। ऐसी तो मशीन मोदी या किसी पार्टी के पास नहीं होगी। जो वोटर है, जो पहले अन्य पार्टियों के साथ हुआ करते थे, वही मतदाताओं को उनके विचारों को बदलकर, उनकी भावनाओं को बदलकर अपने पक्ष में किया जाता है। तो तोड़फोड़ वाली राजनीति तो भारत में 75 साल से चली आ रही है। बस लोगों को अपनी तरफ से किया जाता है, अपनी तरफ से लाया जाता है, वही हो रहा है। मोदी हारेंगे वाला फार्मूला भी फेल हो गया, तो नया कुछ तो फार्मूला निकालना चाहिए। अब निकाला ईवीएम वाला।
वो जो विश्व प्रवक्ता संजय राउत है वो कहते हैं ईवीएम के कारण बात जीत गई। क्या सच में आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम के कारण ही जीत गई? ईवीएम तो जब से आया तब से 2 बार 10 साल भारत में प्रधानमंत्री कांग्रेस का रह चुका है मनमोहन सिंह, ईवीएम के बाद ही हुआ है। तो मनमोहन सिंह को 10 साल प्रधानमंत्री बनाने वाली ईवीएम जब नरेंद्र मोदी को 10 साल प्रधानमंत्री बना देती है, कार्यकाल भी सेम है, तो ईवीएम पे शंका। ये सारे नुस्खे लाए जाते हैं। फिर कह दिया आप सब जगह तो जीतोगे, जरा महाराष्ट्र में आके दिखाओ। वो उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर दिया था, महाराष्ट्र में आके दिखाओ, सब जगह तो जीत गए। अब महाराष्ट्र में आके दिखाओ यह ट्वीट कर दिया, दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में कोंकण में उन्होंने नौसेना का स्थापना दिवस मनाया। छत्रपति शिवराय की राजमुद्रा को नौसेना के गणवेश के ऊपर स्थापित कर दिया। क्या कर पाए? आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में, और जहां भी बुलाया जाता है, जहां भी उनका आह्वान किया जाता है, वहां वो चले जाते हैं। आप क्या फर्क कर लेते हो उसमें? आने वाले चुनाव में भी नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आएंगे, और उद्धव ठाकरे को क्या लगता है कि उनके बुलाने के बाद आएंगे, उनके बुलाने के बाद आएंगे और कहेंगे कि हाँ अब आ गया हूं? ऐसे नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी गतिविधियों को अपनी तरफ से करने के लिए न जाने कितनी बार महाराष्ट्र में आकर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आकर चले गए हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह आकर चले गए हैं। जब से चुनाव हो जाते हैं, मतलब चुनाव पूरे हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रोफेशनल राजनीति की तरह वह फिर से एक बार मैदान में उतर जाती है। आके गए, अब क्या करोगे? ये तो हो गया अब मामला कि हम तो आके गए। अब ये मामला है कि दुआई देने जा रहे हैं। मुझे लगता है हारी तो कांग्रेस है, लेकिन फट किसकी गई है? ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला तो नाच रहा था कि अब जीतेगी कांग्रेस, अब जीतेगी कांग्रेस। तू कहां जीतने वाला था भाई? तू कहां जीतने वाला था? जीत रही तो कांग्रेस थी। वही सपने देख रहा है, अब ये जीतेंगे, अब दिखाता हूं, अब दिखाता हूं, वो जीतने वाले हैं। हमारे गांव में एक व्यक्ति हुआ करता था जो किसी के साथ झगड़ा होता तो बड़ा डरता था, कहीं मारा न जाऊं, कहीं लोग मुझे मार न दे, ऐसा उसे डर लगता था। और जब भी झगड़े के लिए वो बाहर चला जाए तो वो बोलता था अभी रुको, मेरी पत्नी आने वाली है, फिर वो दिखाएगी आपको। मतलब जब उसकी पत्नी आ जाएगी तो वो झगड़े के लिए सामने आ जाएगी, और हर किसी को वो यही धमकी देता था, अब देखो मेरी पत्नी आने वाली है, फिर कैसे झगड़ा होता है देख लो। उसी तरह से लग रहा है उद्धव ठाकरे बोलते हैं अब कांग्रेस जीतने वाली है, फिर देखते हैं क्या होता है। अब कांग्रेस जीतने वाली है, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या कांग्रेस जीतने वाली है? वो तो हार गई। जब ये सारी बातें होने लगी तो आखिरी में ये कहीं से बीजेपी वाले सुन नहीं रहे हैं, तो एक नई दुहाई दी जाने लगी। कहा जाने लगा, फिर से वो विश्व प्रवक्ता, मैं विश्व प्रवक्ता नहीं कहना, शरद राउत कहता हूं मैं उनको, वो आ गए और कहने लगे कि आपको इतना तो याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, और बाला साहब ठाकरे ही ऐसे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को बोल दिया था कि मोदी को मत हटाओ, मोदी को हटाओगे तो गुजरात हाथ से निकल जाएगा। फिर दोनों ने मान लिया और मोदी को रखा गया। मोदी मुख्यमंत्री ही बने रहे ठाकरे की वजह से। क्या उनका ही घर तोड़ेंगे? अब ये क्या नया चक्कर है भाई? वही वाली कहानी कितनी बार बताएगी शिवसेना? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने असमंजस थे कि अपने ही पार्टी को मुख्यमंत्री, अपनी ही पार्टी का अच्छा वाला मुख्यमंत्री हटा दिया जाए, और यह विचार उनके मन में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बाला साहब ठाकरे की सुने? ये कहानियां किताबों में अच्छी लगती है, किताबों में अच्छी लगती है। वही कहानियां बार बार सुनाकर शिवसेना ये साबित कर रही है, खुद अपने आप प्रूव कर रही है कि हारी तो कांग्रेस है, लेकिन फट शिवसेना की गई है, जिसको ही रिपेयर करने का काम इन बयानों से चला आ रहा है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।